अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड एक और BMS सिस्टम से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। एक दोस्त ने कमेंट किया था कि माइक्रो कंट्रोलर, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है और माइक्रो प्रोसेसर, ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। इनके अंदर हमारा मेजर डिफरेंस बताया जाए कि इन दोनों के अंदर बेसिकली फ़र्क क्या है। तो आज की वीडियो इसी के रिलेटेड है कि हम आपको बताएंगे कि इनके अंदर दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है और हम इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी पर नए हैं तो हमारे इस चैनल HVAC टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता जाऊँ कि किसी भी जगह पे आपने किसी भी किस्म का BMS सिस्टम लगाना है, चाहे आपका फायर फाइटिंग से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है या फिर हमारे HVAC से रिलेटेड है, तो ये दोनों यानी कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर, ये दोनों मेन पार्ट्स होते हैं इस सिस्टम के अंदर। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर के अंदर और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। सबसे पहला, ये इसके अंदर जो ये माइक्रो कंट्रोलर आप देख रहे हैं, ये हमारा इसके अंदर हमारा CPU होता है, रैम होती है, रोम होती है और उसके साथ साथ आयोज होती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो वायर्स हैं ये हमारी इनपुट और आउटपुट की वायर्स हैं। इसी तरीके से ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, इसके अंदर हमारा मेन जो है CPU होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सटर्नली ऐड करना चाहें इनपुट्स तो वो भी ऐड हो सकती हैं, रैम भी ऐड हो सकती है, रोम भी ऐड हो सकती है और इनपुट आउटपुट वो भी इसमें ऐड हो सकती हैं। लेकिन अगर माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो इसके अंदर आप कुछ भी एडिशनली ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। जो इसकी चिप के अंदर, जो इसके कार्ड, माइक्रो कंट्रोलर के कार्ड के अंदर जितनी इनपुट आउटपुट दे दी गई हैं, आप इसके अंदर मजीद इनपुट आउटपुट ऐड नहीं कर सकते। ये इसके अंदर मेजर एक फ़र्क है, नंबर 1। सेकंड नंबर पे, ये जो हमारा इसके अंदर आप ये तमाम चीज़ें एक्सटर्नल ऐड कर सकते हैं, रैम भी, रोम भी और इनपुट आउटपुट भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो सिस्टम है, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर, ये मल्टीटास्किंग होता है, मल्टीटास्किंग होता है। और ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये हमारा स्पेसिफिक टास्किंग होता है। ये नहीं कि इन दोनों के अंदर क्या, मैं आसान में बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे इस बिल्डिंग के अंदर हमारे 30 EHUs लगे हुए हैं, ठीक है। 30 EHUs के साथ हमारे 30 माइक्रो कंट्रोलर लगेंगे। ये जो है ये AHU का कंट्रोलर है, ये जस्ट हमारे AHU को कंट्रोल करेगा पूरे का पूरा। इसके ज़रिए हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट के टेम्परेचर पैरामीटर कंट्रोल होंगे। उसके बाद ये जो है ये हमारा मल्टीटास्किंग है। अब मल्टीटास्किंग से क्या मुराद है कि इसके अंदर अगर हम एक चिलर भी, इससे हम BMS का कंट्रोलर, चिलर का कंट्रोलर भी हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अंदर हम पंप्स का कंट्रोलर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल का भी कंट्रोलर ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली इसकी मल्टी टास्किंग इसकी स्किल है कि ये इसकी खासियत है कि ये मल्टी स्किल्स हैं, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि ये फॉर एग्जांपल हमारे 30 EHUs हैं, तो ये 30 EHUs का ये अलग से ये प्रॉपर काम करेगा। इसके अंदर हम इसको लॉन के ज़रिए हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, इथरनेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर हम इंटरनेट के ज़रिए हम इससे विजुअल ऑब्जर्वेशन है। ये बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर हमारी इंट्रैक्शन का काम करता है हमारे BMS सिस्टम के साथ। ये इंट्रैक्शन का काम यानी कि जो डिस्प्ले के ऊपर हमारी विजुअल ऑब्जर्वेशन हो रही होती है वो हमारे इस प्रोसेसर का काम होता है। अब बात कर लेते हैं इससे आगे, अगर हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर काम नहीं कर रहा, अगर आप इसकी फॉल्ट ट्रेसिंग में जाना चाहते हैं, अगर ये काम नहीं कर रहा, आपका माइक्रो कंट्रोलर काम कर रहा है, तो हमें क्या होगा कि हमें विजुअल ऑब्जर्वेशन के अंदर कुछ भी हमारा डिस्प्ले पे शो नहीं करेगा, कंप्लीट हमारा वो एरर देगा। लेकिन अगर हमारा फॉर एग्जांपल 30 EHUs के कंट्रोलर हैं जो कि आपस में मिले हुए हैं और यहाँ पे उसकी मेन आ रही है, तो अगर उसमें से 30 में से अगर एक कंट्रोलर आपका काम नहीं कर रहा तो हमें डिस्प्ले में सिर्फ वही कंट्रोलर का मसला आएगा, ठीक है। इससे आप समझ जाएंगे ये हमारे स्पेसिफिक टास्किंग है और ये हमारा मल्टी टास्किंग है। इसके अलावा दोस्तों, ये आप देख रहे हैं जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, इनकी स्पीड्स हम हर्ट्ज में या फिर उसके अलावा साइकिल ऑफ सेकंड्स में हम इसकी स्पीड को देखते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसकी जो प्राइसिंग होती है, कंट्रोलर जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, चीप होते हैं। लेकिन जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं ये महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। उसकी वजह यही है कि ये मल्टीटास्किंग होते हैं। इसके अंदर आपने जो एप्लीकेशन इंजीनियर होता है वो आप इसमें इनपुट आउटपुट भी ऐड कर सकता है,
जो कि अनलिमिटेड है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके अंदर हम जो इनपुट और आउटपुट ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर जो चिप के अंदर आयोन्स हैं उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब होता क्या है कि अगर आपने इसके अंदर मज़ीद ऐड करने हैं तो आप इसको इसके साथ माइक्रो प्रोसेसर के साथ हम कंट्रोलर को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो वो आपकी जितने भी आयोस और इनपुट्स मॉड्यूल हैं वो ऐड करते जाएंगे, तो आपका सिस्टम बड़ा होता जाएगा। तो ये बेसिकली इन दोनों के अंदर डिफरेंस है कि आप मल्टीटास्किंग, और ये बेसिकली हमारा सिस्टम BMS सिस्टम में मेनली यूज़ किया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया कि इसकी प्राइस लो होती है माइक्रो कंट्रोलर की, और माइक्रो प्रोसेसर की प्राइस ज़्यादा होती है। ये इनके मेजर डिफरेंस हैं, इनकी वर्किंग मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें।